कहने को मजदूर देश की रीढ़ है, लेकिन कोरोना काल में मजदूर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मजदूर जो जहां था वहीं फंसा रह गया। मजदूर की परेशानी को देख सरकारों ने घर वापसी का प्लान बनाया, लेकिन अब मजदूरों की घर वापसी पर सियासत की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र के प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए यूपी पहुंच रहे हैं। वहीं कई ट्रेन पहुंच चुकी हैं तो कुछ और आगे पहुंचेंगी। लॉकडाउन की स्थिति में यूपी सरकार ने पहले रणनीति बनाकर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कराना शुरू किया। पहले अलग अलग राज्यों से बसों के जरिए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ और अब उसके बाद विशेष श्रमिक ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। इसी सिलसिले में श्रमिक विशेष ट्रेन के जरिए गोधरा से कानपुर 1500 मजदूर, साबरमती से बरेली 1200 मजदूर, अकोला महाराष्ट्र से लखनऊ 1200 प्रवासी मजदूरों को यूपी लाया जा चुका है। अभी आना जारी है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भरण पोषण का भत्ता उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। हालांकि मजदूरों से रेल किराए का पैसा वसूलने को लेकर राजनीति हो रही है। पहले कांग्रेस ने किराए की बात की और अब सपा बसपा इस मुद्दे को खाद पानी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, असंवेदनशील केंद्र सरकार और रेलवे मुंबई के मजदूरों की ट्रेन चलाने की पुकार न जाने कब सुनेगी। संकट के समय मजदूर भावनात्मक रूप से अपने घर और घर वालों से दूरी महसूस कर रहे हैं। गुजरात में भी कई जगह अशांति है। देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो बीजेपी सरकार के बंधक बन गए हैं। इधर अखिलेश ने ट्वीट किया तो मजदूरों की घर वापसी पर बहन जी का ट्वीट भी आ निकला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल कर रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी। बीएसपी की ये मांग है। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे लिखा, ऐसी स्थिति में बीएसपी का ये भी कहना है, अगर सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं, तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। मजदूरों की घर वापसी पर होती सियासत पर मुखिया योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है? कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो मजदूरों को उनके घर पहुंचाना प्राथमिकता में होना चाहिए। मजदूर जहां तहां फंसा हुआ है, ऐसे में मजदूरों की घर वापसी पर होती सियासत क्या कहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।